आज बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो 2 या 3 खा लो एकदम पेट फुल हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और बहुत सारी सब्जियों के साथ बना रहे हैं तो ये हेल्दी भी हो गई। और खाएंगे इसको सेजवान चटनी के साथ, जो मैंने अपने चैनल पर रेसिपी डाल रखी है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। तो आज बना रहे हैं स्प्रिंग रोल। देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। पहले मैंने कढ़ाई ली, उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया दरदरा करके, और इसको भून लेते हैं। अब डाल देते हैं हम एक प्याज ली, इसको बारीक करके काट लिया था, इसको डाल दिया और अच्छे से हमने हल्के सा ब्राउन करके इसको भून लिया है। अब डाल देते हैं हम एक हरी मिर्च काट के ली थी, और डालेंगे हम गाजर और डालेंगे शिमला मिर्च। तो इन सभी चीज़ों को हम भून लेते हैं अच्छे से, और डाल देंगे इसके बाद हम पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के डालने के बाद हम इनको चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। फिर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, और इन सभी को अच्छे से चला लेते हैं सॉफ्ट होने तक। देखिए चेक कर लेते हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं। हाँ बिल्कुल हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब डाल देते हैं हम थोड़ा सा चाइनीज फ्लेवर के लिए चाइनीज नमक, और डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और डाल देंगे थोड़ा सा हम चाट मसाला 1 चम्मच के करीब। तो हमने डाल दिया। अब थोड़ा सा डालेंगे हम ब्लैक सोया सॉस, और डाल देंगे विनेगर। इनसे थोड़ा सा हमारा चाइनीज फ्लेवर आ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे धनिया कटा हुआ। और देखिए ये हमारा स्प्रिंग रोल का, और इसमें डाल देंगे हम अच्छे फ्लेवर के लिए काली मिर्च का पाउडर। और देखिए हमारा ये स्प्रिंग रोल का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट, देखने में अच्छा लग रहा है। और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए टमाटो केचप। तो मैंने डाल दिया, ही तैयार हो गया है। अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने 1 कटोरी आटा लिया, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया नमक। नमक का ध्यान रखेंगे। और मेरे पास छोटी चम्मच है तो मैंने 3-4 चम्मच ऑयल डाल लिया आटे में। अब एक अच्छा इसको मिक्स करके अच्छा डो हम बना के तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। तो एक अच्छा डो बना के हम तैयार कर लेते हैं। जितनी पानी की ज़रूरत है उतना हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे, और हम आपस में इनको मिक्स करते हुए एक अच्छा डो हम बना के तैयार कर लेते हैं। और एक खास चीज़ हम बना रहे हैं इसको गेहूं के आटे से, तो ये खाने में कोई नुकसान भी नहीं करेगा। अगर मैदा का बनाते हैं तो मैदा ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है सेहत के लिए। तो ये बहुत हेल्दी भी हमारा बन के तैयार हो रहा है। तो देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया है। अच्छा सा रगड़ के हम हाथों से इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। देखिए डो हमारा इतना ही परफेक्ट, हमें इतना सॉफ्ट चाहिए था, वो हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसको छोड़ देते हैं रेस्ट पे। जब तक हम एक और तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा सा हम घोल तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है, और थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह का हम, आप देख पा रहे हैं, इस तरह का हम घोल तैयार कर लेते हैं। घोल हमारा रख दिया साइड में। अब आटे को ले लेते हैं। हाथों पर लगा लिया मैंने ऑयल थोड़ा सा, जिससे आटा हमारा चिपके ना। और इसको 2 भागों में बांट लिया मैंने आटे को, और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार कर लेते हैं। लोई लगभग पूड़ी के बराबर रखिएगा, क्योंकि रोल का हमें साइज बहुत छोटा या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी हो। तो अब एक लोई ले ली है हमने। लोई पे लगाएंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा, जिससे ये चिपके ना आटा हमारा। और इसको हम एक बिल्कुल पतली पूड़ी बना के तैयार कर लेते हैं, या रोटी कह सकते हैं हम, रोटी के बराबर। देखिए बिल्कुल पतली बना के तैयार की है हमने। अब इसमें रखेंगे जो मिक्सचर बनाया था हमने, मिक्सचर को रख लेते हैं। देखिए बीच में रख लिया है मिक्सचर को। अब जो हमने घोल बना के तैयार किया था ना, उसका यूज ये है चिपकाने के लिए, जिससे ये रोल हमारा खुल ना जाए। तो इस तरह से एक उंगली की सहायता से, या और कुछ भी ले लीजिए आप, उसकी सहायता से चारों तरफ रोटी के लगा लीजिए।
और लगाने के बाद इसको हम अच्छे से देखिए एक साइड से हम मोड़ते हुए इसे पहले कर लेते हैं मिक्सचर को सारे को बंद हम। देखिए एक ही मोड़ में मिक्सचर हो गया बंद। और हम थोड़ा सा मोड़ेंगे साइडों से। एक साइड मुड़ गई, दूसरी साइड भी मोड़ लेते हैं और अच्छे से हम चिपका देते हैं इसको। अब हम पूरी तरह से रोल का रूप दे देते हैं इसको। लास्ट तक चिपकाते हुए इसको ले जाएंगे और देखिए एकदम परफेक्ट हमारा रोल बनके तैयार हो गया है। मैंने बहुत बड़ा नहीं बनाया है, आप अपने बना सकते हैं जितना भी आपके पास पेन हो सेकने के लिए उसी का साइज बना सकते हैं। इसी तरह देखिए दूसरा रोल भी हम तैयार कर लेते हैं। वही मिक्सचर रखा, साइडों में हमने थोड़ा सा घोल लगा दिया। घोल के बाद हम इसको अच्छे से रोल का शेप दे देते हैं, मोड़ लेते हैं, बंद कर दिया, साइडों से बंद किया और इस तरह से हमारा दूसरा रोल भी तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे रोलों को तैयार कर लेते हैं बना के। अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। ये देखिए मैंने पैन लिया, पैन में ऑयल मैंने पहले से गैस जला दी थी और रख दिया था। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब एक एक करके हम इनको इस पैन में डाल देते हैं। अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ख़राब लग रही हो तब भी बताइएगा, तो जिससे मैं अपना रेसिपी में सुधार कर पाऊँ। तो देखिए इसको उलट पुलट करके हम अच्छे से सेंक लेते हैं। और सेंकेंगे इनको ब्राउन होने तक। और गैस को हम ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे जिससे ये बिल्कुल करारे होके एकदम सिकें। देखिए हल्के ब्राउन हो चुके हैं। एक बार और पलट के और अच्छे से हम सेंक लेते हैं सभी तरफ मोड़ मोड़ के इनको। तो देखिए लगभग हमारे रोल बन के तैयार हो गए हैं। उलट पुलट करके हम इनको अच्छे से ब्राउन होने तक सेकेंगे और फिर इनको देखिए हमारे रोल बन गए एकदम परफेक्ट तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, सभी रोलों को। ये देखिए सभी रोलों को मैंने निकाल लिया है प्लेट में। सभी रोल हमारे तैयार हो गए हैं। अब करते हैं इनको सर्व। और देखिए मैं दिखाती हूँ इनका करारापन, क्रप्सी कितने हैं ये। देखिए बिल्कुल आवाज़ सुन पा रहे होंगे हम कितने क्रप्सी बने। और दिखाते हैं हम तोड़ के, वाह, खाने का एकदम मन ललचा रहा है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।